हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का ग्राफ 133 पर पहुंचा दरभंगा में। इसमें से 86 अब तक जीत चुके हैं कोरोना से जंग। मंगलवार को एक अधिकारी के 3 कर्मचारी मिले कोरोना पॉजिटिव। कोरोना से मरे युवक का शव दफनाने वाले का हौसला अफजाई। जिलाधिकारी देंगे प्रशस्ति पत्र। मुखिया सहित सहयोगी युवकों का हौसला बढ़ाने पहुंची कबीर सेवा संस्थान की टीम। महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने की पूरे 3 वर्ष लगातार विरोध के बावजूद मात देती रही अपने विरोधियों को। नगर निगम पर एकाधिकार बनाने वाली पहली महिला होने का गौरव। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार से बात करते हैं कोरोना ग्राफ की। जी हां, कोरोना ग्राफ मंगलवार को इसका आंकड़ा दरभंगा में पहुंच गया 133 पर। एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है दरभंगा में, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था। कोरोना संक्रमित होकर लौटा था वह दिल्ली से और हनुमान नगर प्रखंड के पंचों पंचायत में उसकी मौत हुई। अब तक एक मौत के बाद कुल 86 लोग स्वस्थ होकर लौट चुके हैं कोरोना को मात देकर, और जो अब इसमें शेष बचे हैं उसमें 10 कोरोना कर्मवीर हैं। 86 लोग में एक कोरोना कर्मवीर भी स्वस्थ होकर लौट चुके हैं। अब तक 86 लोग स्वस्थ होकर लौट चुके हैं कोरोना को मात देकर। 46 अभी संघर्ष कर रहे हैं, कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। कोरोना के कहर को समझिए, इसके कोहराम को समझिए, इसके मारक को समझिए, इसकी धार को समझिए। पूरे विश्व में जहां 50 लाख की संख्या पार, भारत में 2.5 लाख के आसपास, बिहार में 5,000 की संख्या पार, दरभंगा में धीरे धीरे 133 की संख्या हो गई। एक मौत हो गई है दरभंगा में। हालांकि वह दिल्ली से लौटा था युवक और कोरोना के सारे लक्षण थे, बीमार पड़ा, मौत हो गई और अंततः सब का जो स्वाब निकाला गया उसके बाद पुष्टि हुई कि वह कोरोना संक्रमित था। लेकिन दूसरी ओर सुखद पहलू ये कि इसमें 86 लोग कोरोना को मात देकर घर लौट चुके हैं। इसमें एक कोरोना कर्मवीर भी हैं। 46 लोग कोरोना से जंग लड़ रहे हैं और एक की मौत हो चुकी है। कुल संख्या दरभंगा में 133 की है, जिसमें 86 कोरोना को परास्त करके लौट चुके हैं। ये बड़ी संख्या है, ये थोड़ी राहत वाली खबर। लेकिन दूसरी ओर कि जो लक्षण आया 24 घंटे भी नहीं टिकने दिया युवक को और वो मौत का शिकार हो गया। मौत का शिकार होने के बाद, कोरोना के लक्षण मिलने के बाद गांव में सन्नाटा छाया और 24 घंटे के बाद उसके शव का निस्तारण हो पाया। कोरोना से मरने वाले के शव को साहस और सुरक्षा के साथ दफनाने और सहयोग करने वाले का हौसला बढ़ाने पहुंचे कबीर सेवा संस्थान के सदस्य। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने भी कहा है कि जिन्होंने शव को दफनाया, सुरक्षा सहित साहस का काम किया, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। कबीर सेवा संस्थान ने भी सराहना की। पंचायत के मुखिया सहित 4 लोग जिन्होंने मेडिकल किट पहनकर सबका निस्तारण किया। 24 घंटे से सब पड़ा हुआ था।
कोरोना से संभावित मौत थी और उसका स्वाब लिया गया और अंततः वह कोरोना संक्रमित निकला। जो इसमें शामिल लोग थे, उसके संपर्क के लोग थे, वहां स्कूल में क्वारंटाइन कर दिया गया है। उसका हौसला अफजाई के लिए पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम भी, कबीर सेवा संस्थान के लोग। मालूम रहे कि कबीर सेवा संस्थान के सदस्यों ने टिप्स दिया था, तरीके बताए थे कि किस तरह सुरक्षा अपनाकर सबका निस्तारण करना है। मुस्लिम बेदारी कारवां ने भी प्रशासनिक पहल में भाग लिया था और अंततः 24 घंटे के बाद साहसी 4 युवकों ने सबका निस्तारण किया। दिल्ली से लौटे युवक की मौत हो गई थी। कोरोना के सारे लक्षण थे, संभावना थी कि उसे कोरोना है और काफी सुरक्षा मानक अपनाते हुए 4 साहसी युवकों ने सबको दफनाया। मुस्लिम बेदारी कारवां, कबीर सेवा संस्थान, पंचायत के मुखिया राजीव चौधरी की पहल और सक्रियता पर यह सब निस्तारण हुआ। शनिवार की देर रात तक, शुक्रवार को उसकी मौत हो गई थी। जिला पदाधिकारी वरीय पुलिस अधीक्षक को सूचना दी गई। उसके बाद देर रात 8 बजे 24 घंटे के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम किट लेकर पहुंची और पूरे फार्मूला के साथ वीडियो कॉल पर कॉन्फ्रेंसिंग पर सहयोग मिला कि किस तरह सब निस्तारण करना है। और जब सबका स्वैब लिया गया और वह कोरोना पॉजिटिव निकला तो देर रात, सोमवार की देर रात स्कूल में क्वारंटीन कर दिया गया इनके संपर्की को। कबीर सेवा संस्थान के सदस्य भोला गुप्ता, मोहम्मद उमर, संतोष राम इत्यादि पहुंचे इन लोगों का हौसला अफजाई करने। मुखिया राजीव चौधरी ने उपस्थित सभी लोगों को सोशल डिस्टेंस बताया, मास्क दिया, खाने की व्यवस्था की और कहा घबराने की जरूरत नहीं, ये जनहित का काम है, मानव हित का काम है, साहस का काम है। लगभग 20 लोगों को क्वारंटीन करके रखा गया है, जिसमें उसके संपर्क के लोग हैं। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने भी घोषणा की कि जिन्होंने सबको दफनाया है, सहयोग किया है, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। मुखिया राजीव चौधरी वहां पहुंचे, सारी व्यवस्था की और कहा कि किसी को भी लक्षण नहीं है और वो लोग डरे नहीं, सिर्फ सोशल डिस्टेंस मास्क लगाकर क्वारंटीन में रहें। सैनिटाइज भी किया कबीर सेवा संस्थान के लोगों ने, पानी इत्यादि दिया और हौसला बढ़ाया उन लोगों का। कहा यही मानव धर्म है। मंगलवार को मृतक के संपर्क वाले 7 जो लोग थे, जो 6 घंटा से अधिक उसके साथ बिताए थे, उसके स्वाब की भी जांच ली गई, सैंपल लिया गया। मेडिकल किट पहनकर जिन्होंने सबका निस्तारण किया था उसकी जांच अभी नहीं होगी और इस जांच के बाद यह निर्णय लिया जाएगा। लेकिन सभी लोग स्वस्थ हैं और इन सभी का हौसला बढ़ाने पहुंची थी कबीर सेवा संस्थान की टीम, उसके सदस्यगण। कोविड पोर्टल पर 72,644 प्रवासी कामगारों का निबंधन पूर्ण हो चुका है। 33,489 कामगारों को आर्थिक मदद मिलने का रास्ता प्रशस्त हो गया है। जिले में 81,588 के विरुद्ध अब तक 72,644 प्रवासी कामगारों को कोविड पोर्टल पर निबंधन पूर्ण किया गया है। इसमें प्रखंड क्वारंटाइन में ठहराए गए 62,007, पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन में 4,689 एवं होम क्वारंटाइन में भेजे गए 5,948 प्रवासी कामगार शामिल हैं। सबों का हुनर के आधार पर डाटाबेस तैयार करके कोविड पोर्टल पर लोड किया जा रहा है। सरकार द्वारा मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर विशेष सहायता योजना के तहत लॉकडाउन से प्रभावित हुए मजदूरों को 1,000 रुपये का आर्थिक मदद भी पहुंचाई जा रही है। इस सहायता राशि को प्राप्त करने से वंचित रहे छूटे हुए मजदूरों को भी मदद पहुंचाने के लिए एक नया आपदा पोर्टल बनाया गया। कोविड पोर्टल पर निबंधित मजदूरों में से सरकार के द्वारा घोषित आर्थिक मदद जिन्हें नहीं मिल सका है, वैसे मजदूरों की डाटा एंट्री आपदा पोर्टल पर कराया जा रहा है। कोविड पोर्टल पर अपलोड हुए 72,644 कामगारों में से 67,022 कामगारों का डाटा आपदा पोर्टल पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। 126 करोड़ से भी अधिक की लागत से बनने वाला दरभंगा मेडिकल कॉलेज डीएमसी के सर्जिकल भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है।
26 करोड़ से भी अधिक की लागत से बनने वाले दरभंगा मेडिकल कॉलेज डीएमसीएच के सर्जिकल वार्ड का निर्माण कार्य पुनः प्रारंभ हो गया है। मालूम रहे कि कार्य अवधि के बीच ही कोरोना वायरस के कारण काम बंद कर दिया गया था और मजदूरों की भी छुट्टी कर दी गई थी। सरकार के घोषणा के बाद कि कामगार मजदूरों को काम पर पुनः वापस बुलाया जाए, काम दिया जाए, उनके अपने क्षेत्र में ही हुनर के हिसाब से पुनः दरभंगा मेडिकल कॉलेज का जो सर्जिकल भवन है, जिसके निर्माण कार्य के अधूरा रखा गया था, उसे पुनः चालू किया गया है। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का ग्राफ 133 पर पहुंचा दरभंगा में। इसमें से 86 अब तक जीत चुके हैं कोरोना से जंग। मंगलवार को एक अधिकारी के 3 कर्मचारी मिले कोरोना पॉजिटिव। कोरोना से मरे युवक का शव दफनाने वाले का हौसला अफजाई। जिलाधिकारी देंगे प्रशस्ति पत्र। मुखिया सहित सहयोगी युवकों का हौसला बढ़ाने पहुंची कबीर सेवा संस्थान की टीम। महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने की पूरे 3 वर्ष लगातार विरोध के बावजूद मात देती रही अपने विरोधियों को। नगर निगम पर एकाधिकार बनाने वाली पहली महिला होने का गौरव। महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने पूरे किए अपने 3 वर्ष। 9 जून 2017 को महापौर बनी थी बैजंती देवी खेड़िया। 3 वर्ष के कार्यकाल में हालांकि उन्होंने लगभग 1 दर्जन ही बोर्ड की बैठकें की, जबकि 3 दर्जन बैठकें होनी थी, लेकिन अपनी राजनीतिक गतिविधि और राजनीतिक कूटनीति के तहत हमेशा विरोधियों पर भारी रहे। 2 वर्ष बाद अविश्वास लगना था, लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी किसी ने हिम्मत नहीं की अविश्वास लगाने की। यह उनकी कूटनीति का परिणाम है। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ ओम प्रकाश खेड़िया, पूर्व महापौर की पत्नी बैजंती देवी खेड़िया अपनी कूटनीति से विरोधियों को हमेशा बिखरा कर रखने में सफल रही और दरभंगा नगर निगम पर उनका कब्जा बरकरार रहा। इनके घूर विरोधी भी विधायक संजय सरावगी भी भले ही इनके पति ओम प्रकाश खेड़िया और मिट्ठू खेड़िया को विधानसभा के चुनाव में परास्त कर दिया, लेकिन नगर निगम पर बैजंती देवी खेड़िया लगातार दबदबा बनाए रही और अपने समर्थकों के साथ सहमत का खेल खेलकर विरोधियों को लगातार पराजित करती रही। महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने अपने पूरे किए 3 वर्ष। 9 जून 2017 को महापौर बनी थी वे। बैजंती देवी खेड़िया 3 वर्ष के कार्यकाल में लगातार संघर्ष करती रही। हर माह बोर्ड की बैठक होनी है, यानी 1 वर्ष में 12, 3 वर्ष में 36 बैठक की जगह उन्होंने 1 दर्जन ही बैठक की, लेकिन लगातार अपने विरोधियों को बिखरा कर रखने में सफल रही।
पूर्व महापौर और राजनीतिज्ञ ओम प्रकाश खेड़िया की पत्नी बैजंती देवी खेड़िया 2 वर्ष पूरा करने के बाद भी 1 वर्ष तक लगातार है और 2 वर्ष के बाद अविश्वास लग सकता है, लेकिन अपनी कूटनीति की बदौलत उन्होंने विरोधियों को बिखरा कर रखा और किसी ने इस 1 वर्ष के दौरान अविश्वास लगाने का जुगाड़ नहीं किया, हिम्मत नहीं की। दरभंगा नगर निगम पर अपना वर्चस्व लगातार रखने वाली पहली महिला बनने का गौरव प्राप्त है बैजंती देवी खेड़िया को। नगर विधायक संजय सरावगी भले ही उनके पति ओम प्रकाश खेड़िया और मिट्ठू खेड़िया को विधानसभा चुनाव में परास्त कर दिए हों, लेकिन अगर दरभंगा नगर निगम की बात माने तो बैजंती देवी खेड़िया लगातार अपने विरोधियों को पटखनी देती रही। जिस समय बैजंती देवी खेड़िया महापौर बनी उस समय जदयू और राजद का गठबंधन था, इस बूते वो बन गई, लेकिन 1-2 महीने के बाद ही गठबंधन टूटा और ऐसी विपरीत परिस्थिति में महापौर बैजंती देवी खेड़िया लगातार भाजपा को सहमत का खेल देती रही। फोटो फ्रेमिंग दुकान से भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर लहरियासराय थाना ने की कार्रवाई। लहरियासराय थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बेलवागंज स्थित फोटो फ्रेमिंग दुकान में मंगलवार की सुबह छापामारी की। भारी मात्रा में शराब की बरामदगी की गई है। शराब को जब्त कर लिया गया। मामले में एक नाबालिग दुकानदार को अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बताया जाता है कि शराब की छापेमारी में बेलवागंज स्थित फोटो फ्रेमिंग दुकान में लाल बाबू प्रसाद के छोटे पुत्र दुकानदार सोनू अंधेरिया बाग बेलवागंज थाना लहरियासराय का था। वहां काफी मात्रा में शराब बिक्री की जा रही थी और छुपा कर रखा गया था। छापेमारी में 136 बोतल कुल 36 लीटर स्ट्रॉक बियर 28 लीटर बरामद किया गया। यानी कुल शराब करीब 64 लीटर शराब कुल होता है वह बरामद की गई। पुलिस ने छापामारी के क्रम में सोनू महतो को पुलिस देकर फरार हो गया। दुकानदार का नाबालिग पुत्र पकड़ा गया, उसे अभिरक्षा में लिया गया है। पूरे जिले में मनाया जाएगा 3 दिवसीय सुकन्या महालॉग इन डे। क्या है महालॉग इन डे? हाँ। ओके। 3 दिवसीय सुकन्या महालॉग इन डे के अवसर पर आधारिक एवं सामाजिक सेवा के प्रति अपने निरंतर कदमों को आगे बढ़ाते हुए डाक अधीक्षक यूसी प्रसाद ने 9 सुकन्याओं का सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाया एवं सुकन्या समृद्धि वाटिका का नामकरण एवं स्थापना किया। मालूम हो कि श्री प्रसाद ने इस प्रमंडल में कदम रखते ही कई योजनाओं से पूरे कार्य करवाए हैं। न केवल विभागीय बल्कि सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और खासकर कोविड-19 एवं 70 दिनों के लॉकडाउन में भी इन्होंने अनेक अविस्मरणीय कार्य करवाया है। सुकन्या समृद्धि वाटिका के नामकरण को और अधिक यादगार बनाने हेतु उन्होंने 9 सुकन्या सुश्री रक्षिता झा, ऐशानी, स्वाति सरस्वती, दिव्या सरस्वती, प्रियसी राजन, सुप्रिया कुमारी, प्राची प्रिया, श्वेता, श्रेया एवं अभयाश्री का सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाया। सभी को शांति और शक्ति का प्रतीक गंगा जल, सुरक्षा एवं विजय का प्रतीक टोपी देकर कन्याओं का आत्मविश्वास व मनोबल बढ़ाया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान योजना से संबंधित बैठक का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री स्वच्छ लोहिया योजना के तहत बैठक का आयोजन किया गया अंबेडकर सभागार में। नगर विधायक ने जाना सैद नगर में बन रहे नाले का हाल। उन्होंने देखा कि लेवल वगैरह ठीक है, पानी निकासी होगी कि नहीं। मालूम रहे कि जल जमाव की समस्या से लगातार जूझता रहा है दरभंगा। एक दिन पहले जिला पदाधिकारी के साथ शहर के जल जमाव की समस्या के संदर्भ में बैठक के बाद नगर विधायक मंगलवार को सैद नगर में बन रहे नाला निर्माण को देखने पहुंचे। उन्होंने कई जगह संतोष व्यक्त किया, लेवल इत्यादि की जानकारी ली। वहां उपस्थित जो काम कर रहे थे उनसे उन्होंने कहा कि अभियंता से जांच कराई जाएगी। इतनी राशि सरकार की जा रही है जल जमाव से मुक्त होने के लिए और इसका 100% उपयोग होना सुनिश्चित के लिए वे लगातार स्वयं भ्रमण कर रहे हैं। जल जमाव के स्थलों पर जा रहे हैं। हम लोग आज सुबह से सैद नगर, अभंडा, ये पूरा कृष्णा नगर, ये पूरा इलाका
जल जमाव से भारी कष्ट के लोग, क्योंकि इधर बड़ा नाला का निर्माण हो रहा है और 100 साल पहले के बेस से नाला का निर्माण हो रहा है। थोड़ा जन लोगों को कष्ट है। 4 महीना से कोरोना महामारी के कारण काम बंद था, लेकिन अभी काम तेज़ी में चल रहा है और हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर को कहा है कि जहाँ जहाँ पानी का जमाव है उसको आप पॉकलैंड से हो या पंप से हो, इसको पंप से निकालिए और जल्द से जल्द निर्माण चालू करें। इसलिए हम लोग लगे हुए हैं। आज 44 और 45 वार्ड का जो इलाका है, कल जिला पदाधिकारी की बैठक हम लोगों ने रखवाई थी। हर पॉइंट की गहन जो है समीक्षा हुई है और आदेश दिया गया है। जो 2 वार्ड 3 वार्ड 4 वार्ड का जो पानी जो है जा रहा है उधर अविलंब आदेश दिया गया है। 46-47 लाख की योजना है, उसको पार्ट में काट कर वार्ड फिर जहाँ जहाँ बंगाली टोला, जहाँ जहाँ शहर में जल जमाव की समस्या है उन जगहों पर हम लोग खुद जा रहे हैं। एक जगह हो तो कहें दर्द इधर होता है। एक दिन पहले सोशल मीडिया पर नगर विधायक ने डाला था कि कहाँ कहाँ की सड़कें और नाला खराब है और 3 घंटे में 300 से अधिक लोगों ने सड़क और नाला की सूची दे दी। समझा जा सकता है कि इतनी राशि खर्च करने के बाद भी स्थिति क्या है शहर में। थोड़ी सी बारिश हो जाए तो शहर उबलने लगता है, तैरने लगता है। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का ग्राफ 133 पर पहुंचा दरभंगा में। इसमें से 86 अब तक जीत चुके हैं कोरोना से जंग। मंगलवार को एक अधिकारी के 3 कर्मचारी मिले कोरोना पॉजिटिव। कोरोना से मरे युवक का शव दफनाने वाले का हौसला अफजाई। जिलाधिकारी देंगे प्रशस्ति पत्र। मुखिया सहित सहयोगी युवकों का हौसला बढ़ाने पहुंची कबीर सेवा संस्थान की टीम। महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने की पूरे 3 वर्ष लगातार विरोध के बावजूद मात देती रही अपने विरोधियों को। नगर निगम पर एकाधिकार बनाने वाली पहली महिला होने का गौरव। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप अपना ख्याल जरूर रखिए। कोरोना के कहर को समझिए, मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, कोरोना को भगाइए। नमस्कार, जय हिंद।